रहमा ड्रामा की आज की एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जिस तरह रिमशा ज़ेब को लीज़े के बारे में सब कुछ गलत बताती है ताकि वो इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, क्योंकि देखो मैंने इसका लव लेटर पकड़ लिया था। हमें तो पहले दिन से ही इस पे और शिज़ैन पे शक था, लेकिन हम इसे बहुत समझा रहे थे। ज़ेब इन बातों पे सच मान लेगा कि वाकई ये शायद सच कह रहे हो, क्योंकि ज़ेब ये मुझे नहीं पता लेटर क्या आया, किसने दिया, मेरे पास तो ये था ही नहीं, आप ही झूठ बोल रही हैं। इन्होंने एक तो हमारी लाज छीन ली, ऊपर से ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। लेकिन वो ज़ुएब को मज़ीद कहेगी ये देखो वीडियो, देखो कौन इस ऐसी लड़कियों को कपड़े देता है, देखो मैंने वीडियो भी बनाई है चोरी चोरी। वो इसको इसके लिए कपड़े लेकर आया था। अगर ये लव लेटर उसने नहीं दिया फिर ये कपड़े भी कह दो उसने नहीं दिए, ये झूठ है वीडियो कह दो। लेकिन रिमशम उस पर मज़ीद इल्ज़ाम लगाती रहेगी कि भाई तुम वीडियो देखो, तुम वीडियो देखोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। फिर अपने भाई को वीडियो दिखाएगी कि आप ये वीडियो देख लें, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने और मम्मा ने बहुत कोशिश की, आप चाहे तो मम्मा से पूछ सकते हैं। लेकिन उसकी माँ की ये सब कुछ सुनकर तबीयत ख़राब होती होगी, लेकिन वो सच नहीं बताएगी अपने बेटे को। लीज़े कहेगी आंटी मम्मा आप तो सच बोलें, आप तो सब सच जानती हैं ना। और फिर दोस्तों दिखाते हैं कि लीज़े सबको प्रीशा सबको चाय बनाकर लाई होती है और वो सबको कप में डालकर चाय दे रही होती है। पहले वो कप में चाय डालकर बारी को देती है और फिर बाद में अपने बॉस अयान को पकड़ाने लगती है, तो चाय उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। फिर मनाल कहती है बारी तुम जाओ यान को वॉशरूम में लेके जाओ और इसको चेंज करवा दो। तो बारी खामोश रहेगा और फिर उठेगा और यान को लेकर रूम में चला जाएगा कि चलो मैं तुम्हें चेंज करवा देता हूँ। और फिर वो नाया पीछे से कहेगी ध्यान से देनी थी ना, चाहे उसके ऊपर गिरा दी, लेकिन प्रीशा कुछ नहीं बोलेगी। और फिर दिखाएंगे कि ज़ेब लीज़े की तरफ देखेगा और फिर रिमशा की मम्मा आप बताएं भाई को कि मैं सच कह रही हूँ, बताएं मम्मा भाई को, भाई ऐसे मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, बताएं कि इसका और शिज़ैन का पहले दिन से चक्कर चल रहा है और हम इसको समझा रहे थे पर ये समझ नहीं रही थी। लेकिन लीज़े मजीद कहेगी आप भी प्लीज़ खुदा का वास्ता है झूठ नहीं बोलें बाहर, तुम खुद बताओ ज़ेब व्हील चेयर कैसे गिर सकती है, इन्होंने कुछ प्लान किया था। इतने में वो बातें कर रहे होते हैं कि ज़ेब कहता है कि अम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, अगर खुदा का वास्ता आप ही चुप कर जाएँ, लेकिन वो खामोश नहीं रहेगी। वो सब कुछ इल्ज़ाम लीज़े पे डालती रहेगी। फिर वो कहेगा इसको मैं यहाँ पे रखूँगा ही नहीं, इसको छोड़ दूँगा। वो लीज़े का हाथ पकड़ता है, उसे खींचता ले जाता है। इतने में उसकी माँ चीखती चलाती रहती है छोड़ दो बेटा उसको यहीं पे रहने दो। और फिर आलम सोच रहा होता है कि पैसे किसने चुराए होंगे। वो सब कुछ याद करता है कि किसने किसने तो चुराए हैं पैसे। वो याद करता है मैंने काशिफ से ही पूछा, लेकिन काशिफ ने तो कहा है कि आज जितने मुझे पॉकेट मनी देते हैं मेरे लिए तो वही काफ़ी होती है, मैं क्यों चुराऊँगा बाबा। लेकिन उसको कहीं ना कहीं काशिफ पे शक होता है कि इससे काशिफ ने चुराए हैं। फिर वो रुमैसा से कहता है कि पैसों का कुछ पता नहीं चल रहा। रुमैसा कि कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, पक्का माँ बेटी ने चुराए हैं। कहेगा बस कर दो रुमैसा, यहाँ आने से पहले एक दफ़ा भी तो मेरे वॉलेट से पहले पैसे चोरी हो चुके हैं, तब तो हम इधर नहीं थे, तब किसने चुराए थे। क्योंकि तब तो शायद आपका वहम था और वैसे भी मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे किसी की शादी पे जाना है और मैं आकर आपसे बात करती हूँ। और फिर दिखाएंगे कि ज़ुहेब लीज़े को गाड़ी में बैठा रहा होगा, लेकिन वो कहेगी मैं नहीं जाऊँगी ज़ुहेब ये मेरा घर है। लेकिन ज़ुहेब उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा और उसको उसकी माँ के घर छोड़ आएगा। और फिर दोस्तों दिखाएंगे कि प्रीशा परेशान होगी, सोच रही होगी कि मैं चाह कर भी बारी को सच नहीं बता सकती, किस तरह सच बताऊँ, और मैं ये जॉब भी तो नहीं छोड़ सकती, इतना बड़ा लोन जो लिया है। लेकिन बारी प्रीशा को देख रहा होता है कि प्रीशा बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। प्रीशा ऐसा सब कुछ ना कुछ तो छुपा रही है जो उसको अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। शायद मैं प्रीशा से बात करूँ, मैं भी कुछ ना कोई हल निकल आए, मुझे इससे बात तो करनी होगी। फिर इतने में प्रीशा जब देखते है कि बारी मुझे देख रहा है तो वो उठेगी और सोचेगी कि बाड़ी के पास जाकर बाड़ी से बात करती हूँ। फिर वो बाड़ी के पास आएगी और उसके पास आकर बेड पे ही बैठ जाएगी और फिर बाड़ी के हाथ से बाड़ी का फ़ोन छीन लेगी, कहेगी प्लीज़ बाड़ी मुझसे बात करो, बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या चाहते हो। कहेगा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम प्लीज़ वो जॉब छोड़ दो। देखो प्रीशा मैं तुम्हारा शोर होने से पहले तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी हूँ, तुम्हारा बॉस भी हूँ, तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। कहेगी ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपसे शेयर करूँ, सब कुछ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले आपसे ही तो शेयर करूँगी। लेकिन वो बारी को सच नहीं बताती क्योंकि ये सोचते रहते हैं कि कैसे बताऊँ मम्मा और बहन के बारे में, अच्छा नहीं लगेगा। और वो कहेगी मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। बारी कहेगा तुम क्यों नहीं जॉब छोड़ सकती, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम घर बैठ जाओ, तुम इतनी टैलेंटेड हो कि तुम्हें कहीं भी जॉब मिल जाएगी, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि यान के ऑफिस से बस जॉब छोड़ दो, बाकी जहाँ मर्जी जॉब कर लो। लेकिन वो कहेगी मैं चाहकर भी जॉब नहीं छोड़ सकती, इतनी अच्छी जॉब मिली है मुझे, इतनी अच्छी जॉब कैसे छोड़ दूँ, और वैसे भी अगर मैंने ये भी जॉब छोड़ी तो मेरी CV पे इफेक्ट होगा जो मैं नहीं चाहती, प्लीज़। बाड़ी कहेगा बस कर दो प्रीशा, मुझे नहीं पता तुम ये बताओ जॉब छोड़ना क्यों नहीं चाह रही, कुछ ना कुछ तो है ना। और फिर दिखाते हैं कि लीज़ा जब अपनी माँ के घर बैठी होती है, खामोश होती है, लेकिन वो किसी को जाहिर नहीं होने देती कि उसका शोर उसे घर छोड़ के आया जानबूझ के घर में, जो कुछ उसे पता है कि अगर मैंने सब कुछ बताया तो मेरी बहन और मेरी बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। लेकिन वो कहेगी आप भी चलो चाय तो पी लो, आप भी तो मेहमानों की तरह कर रही हैं, जबकि ये आपका अपना घर है, मेहमान नहीं है यहाँ पे चाय पिएँ।
उसकी माँ ये बात सुनकर हंसना शुरू कर देगी, लेकिन उसकी माँ को नहीं पता होगा कि लीज़े परेशान है। और फिर दिखाएंगे बाड़ी और प्रीशा लेटे हुए होते हैं। बाड़ी सोच रहा होता है कि ऐसा क्या है जो प्रीशा छुपा रही है। और फिर दूसरी तरफ रिमशा दिल ही दिल में खुश हो रही है कि जो मैंने चाहा वो हो गया, जिस तरह मैं चाहती थी। प्री प्लान कि बच्चा भी ख़त्म हो गया, लाठी भी टूट गई और प्रीशा भी लीज़े भी इस घर से निकाल दिया। वो यही सब सोच रही होती है, लेकिन उसकी माँ कहती है रिमशा तुमने आज जो भी किया अच्छा नहीं किया, तुमने गलत किया। क्योंकि माँ बस कर दिया, अभी भी आप उनकी साइड ले रही हैं। इतनी छोटी सी बात पे कौन ऐसे रिएक्ट करता है, आप क्यों अपनी तबीयत ख़राब कर रही हैं। छोटी सी तो बात है, क्योंकि बेटा छोटी बात नहीं है, तुमने मेरी बहू को घर से निकाल दिया, मैं चाह कर भी इसको सच नहीं बता पाई। प्लीज़ जो भी है तुम प्लीज़ इसको ख़त्म करो। जब भी ज़ुहैब वापस आएगा मैं उसको सच बता दूँगी, क्योंकि माँ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और फिर दिखाते हैं कि ज़ुहैब बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोच रहा होता है कि क्या सच है और क्या झूठ। लेकिन ज़ुहैब एक पल के लिए भी लीज़े के बारे में नहीं सोचता कि लीज़े सच कह रही है शायद। और फिर दूसरी तरफ लीज़े को दिखाते हैं कि लीज़े बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ज़ुहैब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम भी मुझ पर शक करोगे। इतने में अभी भी सोच ही होती है, उसके कमरे में उसकी माँ आ जाती है, वो उल्टा लेटी होती है, लेकिन अपनी आंसू छुपा लेते हैं उसकी माँ कि बेटा दूध ही पी लो कम से कम। क्योंकि मम्मा मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बस नींद आ रही है। क्योंकि बेटा कोई परेशानी है क्या, ज़ुहैब से एक लड़ाई हुई है? क्योंकि माँ जिसका ज़ुहैब जैसा शौहर है उसकी लड़ाई हो सकती है क्या? मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ज़ुहैब है।